नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे वाली क्लास में हमने कक्षा 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज है कक्षा 11 की। चैप्टर आपका 1 नंबर और एक्सरसाइज आपकी 1.2 नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय। परिभाषा वगैरह आपको बता दी थी मैंने। आज चैप्टर 1.2 को करने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, सबसे पहली परिभाषा आपकी रिक्त समुच्चय। या क्या बोल सकते हैं इसको? नल सेट। ठीक है। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली होता है। यानी वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो, क्या कहलाएगा आपका? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो, क्या कहलाएगा आपका? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसे फाई, क्या बोलते हैं इसको? फाई। ठीक है। या नल सेट है मतलब खाली है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। इसे फाई या खाली से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या रहेगी आपकी? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो, मतलब क्या हो? वो नल सेट हो, मतलब कुछ भी न उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा आपका? खाली कहलाएगा, फाई कहलाएगा आपका। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? सिर्फ एग्जाम्पल तो एक ही आपका, ये खाली है यानी कि फाई है। अब याद रखना, ये फाई नहीं है, इसके अंदर जीरो लिख दिया आपने, ये फाई के इक्वल नहीं है आपका। ठीक है, नॉट इक्वल टू फाई है ये, क्योंकि ये खाली नहीं है। जीरो भी अपने आप में क्या एक एलिमेंट माना जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये चीजें सत्य आपकी नहीं है। इसके बाद है सेकंड परिभाषा बोल रहा हूं आपकी, परिमित। परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब क्या होगा? परिमित मतलब फिक्स है। ठीक है, यानी कोई सीमा है उसकी, लिमिट के अंदर है। लिखोगे वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो। कौन सा सेट कहलाएगा आपका? परिमित समुच्चय कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित है यानी फिक्स आपका। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इसके अंदर देखो, एक कोई सेट ले लिया आपने, मंजिले ब्रैकेट में लिखना आपको, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके? परिमित समुच्चय कहलाएंगे। अब देखो, यहां से मैं एन ए लिखूं, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ए मतलब ए सेट के अंदर है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के अंदर कितने हैं एलिमेंट? इसके अंदर 5 है। कितने एलिमेंट है? 5 है। तो एन ए का मान कितना होगा? 5। इसी प्रकार मैं कोई दूसरा सेट बी ले रहा हूं, यहां पर बी के अंदर जैसे एलिमेंट ले लिए मैंने ए बी और सी, तो यहां पर एन बी का मान कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना होगा आपका? 3 होगा। यानी इसके अंदर कितने? सिर्फ 3 एलिमेंट है। और सेट को हमेशा मंजिले ब्रैकेट में बंद किया जाता है आपका। इसके बाद 3 नंबर परिभाषा आपकी अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित का मतलब क्या होगा? अपरिमित मतलब अवयवों की संख्या क्या ना हो, निश्चित हो, वो तो क्या आपका? परिमित है। और अनिश्चित हो, वो क्या होगा आपका? अपरिमित। लिखोगे वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, क्या कहलाएगा आपका? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमित
समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो वो क्या कहलाता है? आपका अपरिमित। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, ए कोई सेट आपके पास है, इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 डैश डैश अनंत तक का आपको पता नहीं कितने एलिमेंट है इसके अंदर, यानी ये क्या होगा? आपका अपरिमित होगा। इसी प्रकार कोई दूसरा सेट बी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे ले लिया मैंने 0 ए, 0 के बाद ले लिया मैंने 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस टाइप से। तो ये भी क्या आपका अपरिमित समुच्चय है। दोबारा देखो, सबसे पहले रिक्त समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो क्या कहलाएगा? आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसे किससे दर्शाओगे आप? फाई से। इसके बाद है परिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, क्या कहलाएगा? आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। इसमें ए कोई सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? सिर्फ 5 एलिमेंट है। तो एन ए कितना होगा? आपका 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 5 है। और बी है वो ए बी सी, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3 है। फिक्स है आपके, तो क्या कहलाएगा? आपका परिमित। आपका ये एन बी का मान कितना है? 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं आपके? 3। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित कौन सा होगा? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित न हो। अवयव निश्चित न हो, यानी आपको पता नहीं कितने कितने अवयव है इसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? आपका अपरिमित कहलाएगा। ए सेट आपका 1 2 3 डैश डैश तक है, ठीक है। आपको पता नहीं कहाँ तक है, कितने एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा? आपका अपरिमित कहलाएगा। और इसके बाद बी है वो सेट ले लिया आपने, जैसे 0 2 4 6 8 डैश डैश आगे, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। और एक एग्जांपल इस टाइप से भी मिल सकता है आपको, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी क्या कहलाएगा? आपका अपरिमित कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी आप प्राकृत संख्या आपको पता नहीं कितनी होती है, ठीक है, कहाँ तक होती है आप गिन नहीं सकते इनको, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? 1 से स्टार्ट होती है, 2 1 2 3 4 डैश डैश आगे चलती जाएगी ये, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब देखो 4 नंबर परिभाषा आपकी समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय? समान समुच्चय। समान समुच्चय के अंदर क्या होगा? आपको 2 सेट मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपने एक सेट आपका ए है, उसके अंदर एलिमेंट आपके, और दूसरा सेट आपका बी है, उसके अंदर भी एलिमेंट आपके। तो इसमें जैसे मान लिया आपने ए बी सी है, तो इसमें भी क्या होगा? आपका ए बी सी, मतलब एलिमेंट बराबर हो। 2 समुच्चयों में अवयव बराबर हो और अवयवों की संख्या भी बराबर हो, तो वो क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। अवयवों की संख्या के साथ साथ खुद अवयव भी बराबर होने चाहिए, यानी यहाँ पर ए आपका, तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? आपका सी होना चाहिए। या मतलब संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए और अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे? आपस में समान समुच्चय कहलाएंगे। परिभाषा क्या रहेगी? लिखो, देखो, वह समुच्चय या वे दो समुच्चय जिनके अवयव तथा अवयवों की संख्या समान हो। वे 2 समुच्चय जिनके अवयव भी बराबर होने चाहिए, मतलब एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए आपके, और अवयवों की संख्या भी क्या हो? समान हो, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वे दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं ए कोई सेट आपका, इसके अंदर जैसे ले लिया मैंने ए बी सी और डी ले लिया। दूसरा कोई सेट है, इसके अंदर भी एलिमेंट क्या होंगे? ए बी सी और डी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ए इक्वल टू बी होगा, यानी ए और बी समान समुच्चय, दोनों के अवयव भी बराबर है और अवयवों की संख्या भी बराबर है। ए बी सी डी, इसके अंदर भी 4 है, और ए बी सी डी है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। और कौन कौन से? ए बी सी डी। तो ये भी क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। अब देखो एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर है 1। इसके अंदर आपको बताना है सबसे पहले कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है।
दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या रिक्त या अरिक्त है। आंसर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझना भी आपको साथ में, ठीक है। दो से भाज्य होनी चाहिए और विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। विषम का मतलब क्या होगा, मतलब 1, 3, 5, 7 इनमें से होनी चाहिए। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से होनी चाहिए, ठीक है। और दो से भाज्य होनी चाहिए, इन संख्याओं में से किसी पर भी दो का भाग नहीं जा रहा आपका, मतलब इसमें और इनमें कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है आपका, तो ये क्या रहेगा आपका, फाई रहेगा। क्या रहेगा, फाई, यानी ये क्या होगा आपका, रिक्त समुच्चय। कौन सा होगा आपका, रिक्त समुच्चय, ठीक है। सेकंड है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सेकंड आपका सम होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। पहले ये देखो सम कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम आपकी। अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश, मतलब सम भी होनी चाहिए, मतलब इनमें से भी होनी चाहिए और इनमें से भी होनी चाहिए। मतलब कॉमन क्या आपकी, सिर्फ दो कॉमन आपका, दो कॉमन है, यानी इस सेट के अंदर सेकंड पॉइंट का जो सेट है इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ दो एलिमेंट आएगा। यानी दो किसके इक्वल टू नहीं है, फाइव के इक्वल टू नहीं है, मतलब खाली नहीं है, दो खाली नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, अरिक्त समुच्चय। क्या होगा आपका, ये अरिक्त समुच्चय, ठीक है। इसी प्रकार x एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7। x एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे चलती जाएगी ये। और क्या है, x का मान 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब 1, 2, 3, 4 में से है सिर्फ, ठीक है। और x का मान 7 से बड़ा भी है, 7 से बड़ा है मतलब 8, 9, 10, 11 है। तो इनमें से कॉमन है क्या, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा आपका, तो मतलब क्या है, ये फाई है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, खाली है आपका ये क्या रहेगा आपका, फाई रहेगा। यानी ये फाई है, ये कौन सा होगा आपका, रिक्त समुच्चय। कौन सा होगा आपका, रिक्त समुच्चय। इसके बाद y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये, दोनों समांतर है, कहीं पर भी नहीं काटेगी, तो इनका कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे मैं अलग लाइन ले रहा हूं आपका, जैसे ये लाइन ले ली मैंने, ये आपस में क्रॉस कर रही, तो ये इनका क्या है, कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है आपका ये कटान बिंदु, ये क्या आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। लेकिन इसमें ये लाइन कहीं नहीं काट रही, दो समांतर रेखाएं बोल रखा है इसने, ठीक है, कहीं नहीं काट रही है आपकी, तो मतलब उभयनिष्ठ बिंदु आपका नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब ये क्या होगा आपका, खाली होगा। यानी ये भी क्या होगा आपका, फाई होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बताना है परिमित है या अपरिमित। इनमें से चेक करना, परिमित का मतलब अव्यवनिश्चित हो तो परिमित है, अव्यवनिश्चित न हो तो वो क्या होंगे, अपरिमित। सबसे पहले वाले का आंसर कर रहा हूं मैं, आंसर 1, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आपको पता है वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, वो फिक्स है, परिमित है। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो क्या होगा आपका, परिमित समुच्चय होगा आपका, ठीक है। फाइनाइट सेट बोल सकते हैं उनको। 1, 2, 3 डैश डैश आगे चलती जा रही, आपको पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक है पता नहीं, आप गिन नहीं सकते, मतलब अगर निश्चित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड में क्या कहलाएगा आपका, ये अपरिमित समुच्चय। सेकंड क्या होगा आपका, अपरिमित समुच्चय, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें पता नहीं कितने एलिमेंट है। थर्ड के अंदर देखो, इसमें क्या है, ये 1, 2, 3 डैश डैश 99, 100, लास्ट की संख्या कितनी है, 100 तक है, और स्टार्ट कहां से, 1 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या है, फिक्स है, 1 से लेकर 100 तक आप गिन सकते हो, निश्चित आपकी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, परिमित समुच्चय। क्या होगा आपका, ये परिमित समुच्चय। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट आपका 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। आपको मैं बता दूं 100 के बाद क्या आएगा, 101, 101 के बाद 102, आगे 103, आपको पता नहीं लास्ट तक कहाँ तक चलेंगे ये पूर्णांक, ठीक है, पता नहीं। तो ये इसमें कितने एलिमेंट है, अनंत तक हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, आप गिन नहीं सकते, फिक्स नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, अपरिमित। ये क्या होगा आपका, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे होने चाहिए,
पूर्णांक भी होने चाहिए और अभाज्य भी होने चाहिए। अब देखो आप 5वां पॉइंट है 99 से छोटे कौन कौन से अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद होगी 11 11 के बाद 13 डैश डैश चलेगी और 99 से छोटी होनी चाहिए। 99 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 97 है आपकी। क्या है? 97। ठीक है, तो 2 से लेकर 97 तक है सिर्फ अभाज्य पूर्णांक है, फिक्स आप गिन सकते हो इनको। ठीक है, निश्चित आपके ये क्या कहलाएंगे? आपके परिमित समुच्चय। यानी 5वां होगा वो क्या होगा? आपका परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें क्या बोल रहा है आपको ये बताना परिमित है या नहीं। सेट दे रखे हैं आपको ये, इनमें परिमित सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। इसके अंदर देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आपको पता है ये 2D आपकी, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति इसके अंदर 2D है। ये होती है आपकी एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर ये रेखा मान लिया आपने, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। आपको पता नहीं कितनी रेखाएं हैं, बहुत सारी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है एक्स अक्ष के समांतर ये। तो ये क्या होगा आपका? बहुत सारी हो सकती है। तो आंसर में क्या होगा? पहले का आप गिन नहीं सकते, तो ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो आप। सेकंड में क्या आपका? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में ए के बाद क्या आएगा? बी के बाद सी के बाद डी, लास्ट में क्या आएगा आपका? जेड आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं 26 है, ये फिक्स होंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 एलिमेंट है, वो फिक्स होते हैं, काउंटिंग कर सकते हो आप ये। तो ये क्या होगा आपका? परिमित होगा। कौन सा होगा आपका? ये परिमित सेट। कौन सा होगा? परिमित सेट। 3 नंबर देखो, 3 नंबर के अंदर है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज है वो देखो, 5 के गुणज मैंने पहला उठा लिया, पहला गुणज 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 डैश डैश लास्ट चलोगे आप तो कहीं तक भी हो सकते हैं, आपको पता नहीं। ठीक है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 इस टाइप से चलते जाएंगे, अनंत तक हो सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते आप। अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है आपकी इसमें। तो ये क्या होगा आपका? अपरिमित होगा। कौन सा होगा? अपरिमित समुच्चय। 4 नंबर पार्ट आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब आपको पता नहीं, बहुत सारे जानवर रहते हैं पृथ्वी पर, काउंटिंग नहीं कर सकते आप। तो ये क्या होगा आपका? अपरिमित ही ये होगा। कौन सा होगा? ये भी अपरिमित होगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से, अब ये क्या आपका? जैसे 2D बना लिया आपने, ये मूल बिंदु आपका, इससे होकर जाने वाला वृत्त, पहला वृत्त आपका ये हो गया, उसके बाद ये भी हो सकता है, उसके बाद ये, इस टाइप से बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं मूल बिंदु से। तो ये भी क्या होंगे? अपरिमित होंगे। ये भी क्या कहलाएगा आपका? अपरिमित सेट कहलाएगा। यानी पहला क्या होगा? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, बहुत सारी एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हो सकती है आपकी। तो ये क्या होगा? अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ABCD, लास्ट में कितने हैं? जेड, यानी 26 एलिमेंट फिक्स होते हैं। ये क्या होगा आपका? परिमित होगा। इसके बाद है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज मतलब 5 के बारे में आता है, 5 10 15 20 25 30 35 40 अनंत तक चल सकते हैं ये। तो ये क्या होगा? काउंटिंग नहीं कर सकते आप इनकी। तो ये क्या होगा? अपरिमित। इसके बाद है 4 नंबर पार्ट पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, आप काउंटिंग नहीं कर सकते उनकी। अवयवों की संख्या क्या होगी आपकी? अनिश्चित हो गई। तो ये क्या होगा आपका? अपरिमित। और 5 नंबर है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु है, उससे बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं आपके। तो ये क्या होगा आपका? अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आपको क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर समान समुच्चय बताने हैं। ए और बी इक्वल है या नहीं? ए और बी इक्वल है या नहीं? जैसे इसके अंदर ए सेट है, इसके अंदर ABCD एलिमेंट, इसके अंदर क्या है? DCBA है। क्या है? DCBA। अब देखो आप, इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। और इसमें कितने हैं? 4 इसमें है। लेकिन अवयवों की संख्या A इसमें है, A इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। B भी इसमें है, B भी है इसमें, C भी इसमें, C भी है, D भी है, D भी है, कोई दिक्कत नहीं। 4 एलिमेंट है और चारों एलिमेंट बराबर भी है, सेम भी है। तो ये क्या होगा? A इक्वल क्या होगा आपका? B होगा इसके अंदर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बोल रहा हूं मैं। 4 8 12 16, A किसके इक्वल है? 4 8 12 16। और B किसके इक्वल है? 8 4 16 18। इसके अंदर देखो
इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 12 है, लेकिन इसमें 12 नहीं है। इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, ठीक है। इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। यानी इसमें तो 12 है, लेकिन इसमें 12 की जगह क्या आपका 18 है। दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो समान समुच्चय आपके नहीं है, इक्वल सेट नहीं होंगे। यानी ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी समान समुच्चय आपके नहीं होंगे। तीसरा पार्ट देखो, ए है वो क्या है, 2 4 6 8 10 तक संख्या आपकी। बी एक्स एक धन पूर्णांक है, एक्स एक सम धन पूर्णांक है, सम भी है, धन पूर्णांक भी है, और एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 10 है। अब देखो आप, मैं लिख रहा हूं इसको, सम भी होना चाहिए, सम होना चाहिए मतलब 2 4 6 8 10 होना चाहिए, और x का मान क्या होना चाहिए, 10 से छोटा या 10 के बराबर। 10 के बराबर मतलब मैक्सिमम 10 तक जा सकता है आपका। 10 से पहले सम संख्या, धन भी होने, धन मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। 10 से पहले क्या आएगा 8, 8 से पहले 6, 6 से पहले 4, 4 से पहले 2, 2 से पहले क्या आएगा 0, लेकिन सम में धन पूर्णांक है तो 2 4 6 8 10 होंगे सिर्फ। तो ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर बी के इक्वल होगा। 4 नंबर पार्ट आपका लास्ट पार्ट है इसका, x एक संख्या, x संख्या 10 का गुणज है। इसके अंदर देखो मैं ए सेट को लिख रहा हूं, 10 का गुणज मतलब 10 के पार्ट में आना चाहिए, 10 की टेबल में 10 10 दुआ 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद डैश डैश आगे चलती जाएगी ये संख्या, ठीक है। अब ए और ये और ये सेम है क्या, चेक करो आप। 10 इसमें है, 10 इसमें है, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें 30 है, इसमें भी 30 होगा, आगे 40 भी होगा, लेकिन इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है आपका। इसमें 25 भी है, इसमें 25 भी नहीं, इसमें 35 भी होगा, वो भी इसके अंदर नहीं होगा। यानी ए और बी के एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे आपके, नहीं आ रहे, तो ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी, यानी ए और बी समान समुच्चय आपके यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको दो सेट दे रखे हैं ए और बी, इसमें भी सेकंड पार्ट है, इसमें ए और बी, आपको बताने कौन कौन से समुच्चय समान है, ठीक है। इसके अंदर देखो पहला पार्ट है, ए में एलिमेंट कौन से 2 3 है सिर्फ, ठीक है, और बी में क्या आपका x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का हल है। अब इस समीकरण को द्विघात समीकरण आपकी, इसको हल करो। यहां से देखो मैं समीकरण हल कर रहा हूं, x² + 5x + 6 = 0 है। तो पहले वाला पार्ट सेम रख लिया, +6 का 6 भी सेम रख लिया, इक्वल क्या रख दिया आपने 0। तो इसके गुणनखंड करो, 5x के गुणनखंड होंगे आपके 3x और 2x, प्लस के 3x और प्लस के 2x। तो यहां से देखो आपने x और x ले लिया कॉमन, x और x ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा आपका x + 3 प्लस 2 का 2, अंदर क्या रहेगा यहाँ पर x + 3 = 0। अब x + 3 और x + 3 कॉमन है, अंदर क्या है आपका x + 3 कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या रहेगा आपका x + 2 = 0। अब देखो एक बार x + 3 = 0 और दूसरी बार x + 2 = 0। रखो आप x + 3 = 0 और x + 2 = 0। तो यहां से x का मान क्या होगा आपका, x का मान होगा आपका -3, और यहां से x का मान क्या होगा -2, यानी -3 और -2, यानी b में एलिमेंट कौन से होंगे -3 और -2, यानी b में एलिमेंट कौन से होंगे -3 और -2। अब देखो आप, ये 2 3 है, ये -2 -3 है, तो a और b सेम नहीं है एलिमेंट दोनों, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो नीचे लिखोगे आपका आंसर में a नॉट इक्वल क्या होगा आपका b होगा आपका, यानी a और b दोनों समान समुच्चय नहीं होंगे। सेकंड पार्ट है, इसके अंदर देखो आप a सेट आपका, a में क्या दे रखा आपको, a में क्या दे रखा है x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और याद मैंने आपको पहले बताया था एक सेट को लिखते समय हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखते हैं। ए सेट लिख रहा हूं मैं आपका, पहले क्या लिख दिया मैंने f लिख दिया, f के बाद क्या लिख दिया o के बाद l के बाद l दोबारा है, तो l को एक बार लिखना आपको, o को नहीं लिखना क्योंकि o पहले आ चुका है, आगे क्या आएगा w आएगा सिर्फ, ठीक है। और b सेट है, b क्या रहेगा आपका वोल्फ, क्या है आपका वोल्फ, ठीक है, वोल्फ का एक अक्षर है, तो वोल्फ में क्या आएगा w के बाद क्या आएगा o के बाद l के बाद क्या आएगा f, ठीक है, ये रोस्ट रूप हो गया आपका। अब देखो
ए और बी समान है क्या? इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एल है तो इसमें भी एल है आपका, इसमें डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है आपका। यानी यहाँ ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। नीचे लिखोगे अतः यहाँ ए इक्वल बी, तो ए व बी समान समुच्चय युग्म है, समान समुच्चय युग्म है। और इसमें ए और बी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें ए में क्या है? 2 3 एलिमेंट है और इसमें क्या है? -3 -2। इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। यहाँ से x का मान क्या होगा आपका? 2 मान होंगे, एक तो -3 दूसरा -2। -3 -2 और 2 3 इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल बी, यानी यहाँ पर ए और बी समान समुच्चय युग्म नहीं है। और यहाँ पर क्या है? सेम एलिमेंट आ रहे हैं आपके, तो ए इक्वल बी, यानी यहाँ पर ए और बी समान समुच्चय युग्म होंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आपको सेट दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, ये सेट आपके। इनमें से समान सेट कौन से ये छांटने आपको अलग अलग। सबसे पहला सेट उठा रहा हूं मैं ए सेट। ए सेट किसके इक्वल है? ए है वो 2 4 8 12। इसके अंदर चेक करो आप 2 4 8 12 कौन से सेट में ये एलिमेंट सेम मैच हो रहे हैं? 2 4 8 12 इसके अंदर भी नहीं है, 1 2 3 4 है इसके अंदर। इसमें 4 8 12 14 इसमें भी नहीं है। इसमें 3 1 4 2 इसमें भी नहीं है। -1 1 इसमें भी नहीं है, 2 4 8 12 इसमें भी नहीं है, और 1 -1 इसमें भी नहीं है, 0 1 इसमें भी नहीं है। यानी ए सेट है वो किसी के इक्वल नहीं है। आंसर में देखो आप, ए सेट है वो किसके इक्वल टू नहीं है? बी के इक्वल टू नहीं है। और ए है वो किसके इक्वल टू नहीं है? सी के भी इक्वल टू नहीं है, डी के भी इक्वल टू नहीं है, और ई के भी नहीं है, एफ के भी नहीं है, जी के भी नहीं है, और एच के भी इक्वल टू नहीं है। यानी ए सेट है वो कौन से भी सेट के इक्वल टू नहीं है। उसके बाद मैं उठा रहा हूं बी। बी ए के इक्वल टू है नहीं यहाँ से, ठीक है। बी है वो सी के इक्वल टू है क्या? चेक करो आप, बी में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 है। इसमें क्या है? 4 8 12 14 है। इसमें क्या है? 4 8 12 14 है। तो 1 2 3 4 ये सेम मैच नहीं हो रहे। इसमें क्या है? 1 2 3 4 इसमें मैच हो रहे हैं, एलिमेंट सेम है ये। यानी बी है वो सी के तो इक्वल टू नहीं है, लेकिन बी किसके इक्वल है? आपका डी के इक्वल है। बी किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। और बी किसके इक्वल है? इसमें भी मैच नहीं हो रहे एलिमेंट, इसमें भी नहीं हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे। यानी बी डी के तो इक्वल टू है, लेकिन बी है वो ई के भी नहीं है इक्वल, एफ के भी नहीं है, और जी के भी नहीं है, और एच के भी इक्वल टू नहीं है। यानी बी सी के इक्वल टू भी नहीं है, डी के है, ई के नहीं है, एफ के नहीं है, जी के नहीं है, एच के नहीं है। इसके बाद देखो आप, मैं उठा रहा हूँ सी। 4 8 12 14 सी है वो बी के इक्वल टू भी नहीं है और ए के भी नहीं है। यहाँ से देखो सी बी के भी नहीं है, सी ए के भी नहीं है। आगे वाले चेक करने हैं सिर्फ आपको। इसमें देखो 4 8 12 14 है, इसमें मैच नहीं हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे, और जी में भी नहीं हो रहे, और एच में भी नहीं हो रहे। मतलब सी है वो डी के इक्वल टू भी नहीं है, ई के भी नहीं है, एफ के भी नहीं है, जी के भी नहीं है, और एच के भी नहीं है। यानी सी नॉट इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू ई, और सी नॉट इक्वल टू एफ, सी नॉट इक्वल टू जी, और सी नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, यानी आपस में ये सेम नहीं है एलिमेंट। इसके बाद मैं उठा रहा हूँ डी सेट। डी किसके इक्वल है? डी यहाँ से बी के इक्वल है, लिख दिया आपने, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। डी सी के भी इक्वल नहीं है, और डी ए के भी इक्वल नहीं है। आगे वाले चेक करो, डी 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट, इसमें -1 1 है, इसमें 0 ए है, 1 -1 है, 0 1 है। ठीक है, तो इसमें देखो आप, यानी डी है वो ई के भी इक्वल टू नहीं है, एफ के भी इक्वल टू नहीं है, जी के भी इक्वल टू नहीं है, और एच के इक्वल टू भी नहीं है। डी के बाद मैं उठा रहा हूँ ई। ई में क्या है? -1 1 है, -1 1 सिर्फ 1 -1, यानी ई और जी इक्वल है, ई एफ और एच के इक्वल नहीं है। यानी डी है नॉट इक्वल टू, डी ने ई नॉट इक्वल टू क्या है? एफ, लेकिन ई किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। ई और जी सेम है आपके, ई और जी सेम है।
और ई एच के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि इसमें -1 है, इसमें क्या 0 1 है, तो इसमें ई नॉट इक्वल टू एच, ई और एच भी इक्वल नहीं है। और लास्ट आपका इस ई के बाद क्या है आपका एफ, एफ में 0 ए है, 0 ए कौन से के इक्वल ही नहीं है, यानी एफ नॉट इक्वल जी और एफ नॉट इक्वल एच, और एफ डी के इक्वल भी नहीं है, एफ सी के भी नहीं है, एफ बी के भी नहीं है, एफ ए की भी नहीं, पीछे लिख दिया हमने। इसके बाद क्या रह गया आपका लास्ट जी रह गया, जी और एच में चेक करो आप, जी और एच में दोनों इक्वल नहीं है, तो जी नॉट इक्वल टू एच, ठीक है, यानी जी एच के इक्वल भी नहीं, यानी सिर्फ इसमें कौन कौन से सेट इक्वल आ रहे हैं, एक तो बी किसके इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल आ रहा है यहाँ पर, और इसके बाद कौन सा सेट इक्वल आ रहा है, एक सेट आ रहा है ई और जी इक्वल आ रहे हैं, सिर्फ दो ही सेट इक्वल आ रहे हैं, बी और डी आ रहे हैं और ई और जी आ रहे हैं, ई और जी ये दोनों सेट आपस में इक्वल आ रहे हैं, बाकी कौन से भी सेट आपस में इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गई, आगे एक्सरसाइज 1.3 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को हमसे जुड़ना है, हमारी पीडीएफ चाहिए या हमारी वीडियो चाहिए अलग अलग, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए वो आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।